ज्वेलरी देखते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है, आपका भी धड़कने लगता होगा। शायद ही कोई फीमेल हो जिसे ज्वेलरी से प्यार ना हो। तो चलिए आज इस पर कुछ बात कर लेते हैं। गॉसिप नहीं, आपके फायदे की जानकारी आपको देंगे। आज आपको गोल्ड ज्वेलरी से जुड़ी कुछ खास बात बताऊंगी। कहाँ गोल्ड ज्वेलरी पहने और कहाँ ना पहने, आपको मालूम होना चाहिए ना, आज बताऊंगी। गोल्ड मसाज से कैसे आपकी स्किन गोल्ड जैसी चमकेगी, आज हम जानेंगे। और राशि के हिसाब से ज्वेलरी पहनिए, गुड लक आएगा। और तो और आज पता चलेगा कि कौन सा पर्स आप पर जचेगा। लेटेस्ट फैशन ट्रेंड से आपको अपडेट करने का वक्त आ गया है। आइए सबसे पहले आपको आज का पहला महाउपाय बताती हूँ। क्या घर में पिता और बेटे में नहीं बनती है? अगर फादर सन में रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, पिता और बेटे की नहीं बनती है, तो अमावस्या, चतुर्दशी या फिर ग्रहण के दिन बेटा पिता के जूतों से पुराने मोजे निकालकर उन्हें नए मोजे की मतलब पुराने की जगह पे नए मोजे रख दे। दोनों के बीच चल रहा ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो दिक्कत है, ये दूर हो जाएगी। चमकता है तो किस्मत चमक जाती है। भाई सोना है ही इतनी कमाल की चीज। आज मैं आपको सोने की ज्वेलरी से जुड़ी कुछ खास जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी पहनती हैं तो जो मैं बताने जा रही हूँ वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको पता है अनामिका उंगली में सोना पहनने से बढ़ सकता है मान सम्मान। जिन्हें मान सम्मान बढ़ाना है, जिन्हें होता है कि मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरा फेम बढ़े, उन्हें अपनी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड की अनामिका उंगली यानी कि थर्ड फिंगर में सोने की अंगूठी पहननी चाहिए। ये उंगली सूर्य ग्रह के प्रभाव को बढ़ाती है। सूर्य देवता अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ने लगती है। इस उंगली में तांबा धातु की अंगूठी भी आप पहन सकते हैं। इसको पहनने से क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसको तांबा जब आप पहनते हैं तो इससे आपका मंगल मजबूत होता है, जो आपकी विल पावर, आपकी एक्शन कैपेबिलिटी को, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। लेकिन गोल्ड पहनते ही सूर्य मजबूत हो जाता है। आप जानिए किस उंगली में सोने की अंगूठी पहनने से आपकी जो हम बोल सकते हैं लीडरशिप क्वालिटी विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है और लीडरशिप के गुण आप में आने लग जाते हैं। लोग आपकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जो खुद को दूसरों के लिए लायक नहीं समझते, खुद को कम समझते हैं, ऐसे लोगों को अपनी इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में, खास तौर पर वर्किंग हैंड की तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी पहननी चाहिए, जिससे कि कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होती है, साथ ही लीडरशिप के गुण भी बढ़ते हैं। अब जानिए क्या गले में सोना पहनने से कुछ होता है। गले में जब आप सोना पहनते हैं तो दिल को मजबूती मिलती है। गले में सोने की चेन पहनने से सोने का लॉकेट धारण करना बहुत अच्छा होता है, जिससे दिल को, आपके हाथ को मजबूती मिलती है, मन को मजबूती मिलती है। आपको पता है सिर और पैर दोनों में गोल्ड ज्वेलरी पहनने से इंसान बीमार हो सकता है। मैं तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पैर में सोना कभी नहीं पहनना चाहता, पहनना भी नहीं चाहिए। सोने से निकलने वाली गर्म एनर्जी सिर और पैर दोनों पर ही अपना प्रभाव डालती है, जिससे शरीर के अंदर गर्म एनर्जी बढ़ जाती है। ऊर्जा चक्र गड़बड़ा जाने से मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों पर बुरा असर पड़ता है। पर हाँ, अगर आप बहुत ठंडे रीजन में रहते हैं, पहन सकते हैं। अगर आपको लोगों पर बहुत ज्यादा राज करना है, आपको चाहिए कि मैं बिल्कुल हॉट ब्लडेड हूँ, तो आप पहन सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा सोने का मुकुट पहनते थे, बिकॉज उनको रूल करना होता था, इमोशनलेस होना होता था, दिमाग में गर्मी रहती थी, उस सिचुएशन में वो चीज ठीक थी। अब आपको बताती हूँ कैसी ज्वेलरी आपको पहनने से बचना चाहिए। आजकल सोने का कवर बनाकर उसके अंदर चांदी या दूसरे मेटल को भरकर ज्वेलरी तैयार की जा रही है। कई जगह ऐसा हो रहा है कि ऐसी खबरें भी आती हैं। ये ज्वेलरी इस तरह दिखाई देती है जैसे पूरे सोने से बनी हो, लेकिन अगर आप ये फर्जी ज्वेलरी पहनते हैं तो ऊर्जा इससे जो निकलती है
या आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। अब जानिए नाक और कान में कौन सी ज्वेलरी पहननी चाहिए। साइंस के मुताबिक एनर्जी का प्रवाह हमेशा किनारों के अंदर से आता है, इसलिए सिर के दोनों किनारे, नाक और कान में गोल्ड ज्वेलरी पहननी चाहिए। आज जब आपसे गोल्ड ज्वेलरी की बात कर ही रही हूँ तो मुझे याद आया कि गोल्ड मसाज भी तो होती है। सुनने में लग रहा होगा कि बहुत हजारों लाखों का खर्चा होगा, तो आइए आपको जरा गोल्ड मसाज कैसे होता है और किससे करवाना चाहिए ये जान लेते हैं। ये जलवा फैशन का है, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा हाय चमकती। आइए बात करते हैं गोल्ड फेशियल स्किन, गोल्ड मसाजेस की, कि कैसे गोल्ड आपकी स्किन के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। वैसे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, फेशियल्स आपके लिए बहुत नेसेसरी हो जाते हैं, लेकिन स्पेशली अगर बात करें ब्राइडल्स की या एंटी एजिंग की, तो गोल्ड फेशियल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली जो गोल्ड होता है उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर जब जाते हैं तो उसको अच्छे से स्टिमुलेट करते हैं और सेल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स अगर आप गोल्ड का इस्तेमाल कर रही हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन की रिजुविनेशन है वो काफी ज्यादा जल्दी हो रही है और साथ साथ में आपके सारे स्किन काफी अच्छे से स्टिमुलेट हो रहे हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आपको बहुत अच्छी फेयरनेस मिलती है और जो गोल्ड है वो आपके स्पॉट्स को डल करता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है और साथ ही इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए ढूंढ रहे हैं या अगर आप इंस्टेंट ग्लो चाह रहे हैं तो गोल्ड फेशियल आपके लिए बेस्ट रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल क्या है, मार्केट में बहुत सारे गोल्ड फेशियल्स अवेलेबल हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाने कि कौन सा गोल्ड असली है और कौन सा गोल्ड नकली है। बेस्ट आपके लिए सिर्फ 24 कैरेट गोल्ड होता है क्योंकि वो ही एक ऐसा गोल्ड है जो स्किन अब्सॉर्ब कर लेती है और डायरेक्ट अब्सॉर्प्शन होता है। तो इसको देखने के लिए बेस्ट है कि आप अपने गोल्ड की क्रीम हाथ पे लगाइए और उसको मसाज करिए। अगर वो पूरा का पूरा स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है तो वो असली गोल्ड है, या फिर अगर थोड़ा सा ब्लैक रेजिड्यू रह जाता है तो वो 24 कैरेट गोल्ड नहीं है। तो बेस्ट रहेगा कि आप अच्छी गोल्ड की क्रीम इस्तेमाल करें, अच्छी जगह से कराएं और ब्राइडल्स के लिए तो बेस्ट है कि अपनी शादी से पहले कराइए। रिसेंटली टीवी के पॉपुलर सीरियल में शादी का सीन आया, शादी का फंक्शन हुआ। मैं बात कर रही हूँ इश्कबाज सीरियल की। मैं भी आपकी तरह सीरियल देखती हूँ, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए देखती हूँ कि आपके काम के बाद खोज सकूं और आपको दिखा के समझा सकूं। उसी तरह आज भी मैं आपको सीरियल दिखाकर आपके फायदे की बात बताऊंगी। सबसे पहले आपको शिवाय की दुल्हन अनिका के लहंगे के बारे में बताती हूँ। अनिका की शादी का जोड़ा है लाल। अनिका ने रेड और गोल्डन बनारसी लहंगा पहना है। अब आप सीरियल में देखेंगे कि अनिका जो है वो ओबरॉय खानदान की बहू बनी है, तो रॉयल लुक होना तो जरूरी है। बनारसी फैब्रिक से ज्यादा रॉयल लुक और किसी कपड़े में नहीं आता। शादी का जोड़ा लाल और उस पर गोल्डन कारीगरी का रिवाज यूं कहें कि परफेक्ट है। इस रंग से बहुत फायदे जुड़े होते हैं। लाल रंग आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव कलर है। बहुत सी चीजें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं वो लाल ही होती हैं। खून का रंग लाल होता है, उगते सूरज का रंग भी लाल होता है, जोश और उल्लास का रंग भी लाल होता है। आप कैसे भी व्यक्ति हों, लेकिन अगर आप लाल कपड़े पहन कर आते हैं तो लोगों को मतलब यही फील होगा कि आप जोश से भरपूर हैं, भले ही आप हकीकत में ऐसे ना भी हों। इसलिए दुल्हन की एनर्जी बनी रहे उसे लाल रंग पहनाया जाता है। इससे पहले कि आपको स्टाइलिश लहंगे की डिजाइन दिखाए जाएं, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि दुल्हन को ज्यादातर लाल लहंगा को एस्ट्रोलॉजिकली समझाऊं तो लाल रंग जो होता है वो मंगल को डिनोट करता है और मंगल जो है शादी में फिजिकल कंपैटिबिलिटी के लिए, अट्रैक्शन पावर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फीमेल जो है वो शादी के दिन या शादी के समय या शादी करने के बाद शुक्र हो जाती है। तो शुक्र और मंगल का जब ये मेल होता है, शादी पे जब लाल जोड़ा पहनाते हैं तो फीमेल एक तो अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी हाई एनर्जी हो जाती है, और दूसरा क्योंकि उसका अंदर पैशन की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको एडजस्ट करने में, लोगों को हैंडल करने में, बुरी नजर का तोड़ करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। इसीलिए दुल्हन को लाल जोड़ा पहनाया जाता है। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं रिवाज बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है। कुछ लोग गोल्डन पहन लेते हैं, कुछ ऑफ वाइट गोल्डन पहन लेते हैं, लेकिन लाल रंग को अपनी शादी की ड्रेस में जरूर शामिल करें।
अब मैं आपको सीरियल इश्कबाज के फैशन डिजाइनर से मिलवाने जा रही हूँ, जो आपको बताने वाले हैं कि आप अपने बजट में कैसे रॉयल लहंगा पहन सकते हैं, आपको मिल सकता है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि शादी के लिए लहंगा बनवाते समय दुल्हन को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमें हुस्न के कोने 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 दी बेबी डाल मसाले दी बेबी डाल मसाले दी बेबी डाल मसाले दी बेबी डाल मसाले दी। जब किसी फिल्म या टीवी सीरियल्स की बात हो और साथ में उसमें दिखाए गए कपड़ों की खूबसूरती की बात हो, तो फिर कहने की बात यही कि इसे सोने पे सुहागा कहा जाता है। मेरे साथ हैं शिवानी, जो कि इश्कबाज सीरियल के सारे कपड़े ये खुद बनाती हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। थैंक यू। टीवी सीरियल इश्कबाज में अनिका की खूबसूरती के बारे में बात की जा रही है, उनकी ड्रेसेस के बारे में बात की जा रही है। तो मेरे साथ शिवानी के पास बहुत सारे कलेक्शंस हैं जो बताएंगे कि अनिका के लिए जो खास बनाई थी। सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि जब लोगों ने सीरियल में देखा था इसकी बहुत तारीफ की थी, तो थोड़ा आप शिवानी इसके बारे में बताएं। Okay, this is a Banarsi lehenga. I've used a Banarsi sari making the lehenga. So basically, it can be affordable. People can obviously have Banarsi saris at home, which are passed on from the grandmothers to from the mothers. So you can, any bride in India can actually make a lehenga like this. It's inexpensive. It's not really expensive, and it still looks beautiful. It looks bridal, and with the dupatta. Actually, this I've used one other sari for the dupatta. So this is also a Banarsi sari. This is what Anika wore in the show as her dupatta. So the idea was to go away from Zardozi, to go away from typical jo we see in serials today. Heavy clothes, heavy lots of embroidery. The idea was to go away from it. And make it also comfortable for the artist to wear. अच्छा, जो एक मेरे जहन में बहुत देर से बात आ रही है कि ये जो क्लोथ है, ये जो लहंगा है जो अनिका ने ऑलरेडी पहना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि ये बहुत ही हेवी है और बहुत ज्यादा इसमें जो है काम किया हुआ है। This is the मुंह दिखाई के लिए, because she is now a Oberoi Bahu, so she also has to wear something grand, and yeah, this is the peacock motifs on it. ये जो है ये पीकॉक्स बने हुए जी। ये क्या है, ये फैब्रिकेट्स क्या है ये सारे? This is zari. जरी। Yes. ओके। And we've used gota work here on the lehenga, and the blouse is again full sleeves, just like a shadi ka blouse. So we're trying to introduce full sleeve blouses, which can become the new style, the next style. You know, like this is Shivaya Sherwani, which is दिस वन? yeah. So it's subtle, understated. It is not too loud. It is not very shadi, because it's classy. So that is the idea, to go downplay the clothes. दुल्हन को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब वो लहंगा बनाती हैं, तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? I think very important is your skin tone. So you have to choose an outfit a color which suits your skin tone. Okay. Also, always I think you should wear something which is gorgeous, at the same time a little light in weight. You know, because the bride otherwise on a shadi ka day she's always suffering because dupattas are heavy, the work is chuboing, it's cutting, you know. तो वो complaints हमेशा होती हैं. So keeping that in mind, we've made something with less work this time. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपके सीरियल को लोग पसंद कर रहे हैं, आपके ड्रेसेस को पसंद कर रहे हैं, फ्यूचर में आप और भी सारे ड्रेसेस बनाएं, लोग जरूर पसंद करें। अब आपको आज का दूसरा महाउपाय बताती हूँ। सवाल ये है कि क्या घर में पैसा नहीं बचता, हमेशा खर्च हो जाता है? आप किसी भी महीने के पहले मंडे को 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ी और 11 लौंग ले, येलो कपड़े में उसको रख लें अपने पूजा घर में। ध्यान से, श्रद्धा से आपको पंचोपचार पूजन जरूर करना है। इसके बाद आपके घर में पैसा बचना शुरू हो जाएगा। सीरियल में जो स्टार्स ने पहने हैं गहने, उसमें मोती और कुंदन इस्तेमाल हुआ है। अब मैं आपको मोती से जुड़ी खास बोनस टिप दे देती हूँ। आपको मोती धारण करने की विधि भी बताती हूँ। क्या आपको पता है चंद्रदेव का रत्न है मोती। इसको अगर आप धारण करना चाहते हैं तो 5 से 8 कैरेट के मोती को चांदी की अंगूठी में जड़वाकर किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले मंडे को सूर्योदय होने के बाद, सनराइज होने के बाद दूध, गंगा जल, शक्कर
और शहद से धोकर आप उसमें थोड़ी देर के लिए डिप कर दें। उसके बाद 5 अगरबत्ती चंद्रदेव की नाम की जलाएं। प्रार्थना करें कि चंद्रदेव, मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपका प्रतिनिधित्व रत्न, आपका रिप्रेजेंटेटिव रत्न मोती धारण कर रही हूँ। कृपया करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और साथ ही इसको उंगली में निकालकर ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करते हुए वर्किंग हैंड की लिटिल फिंगर में पहन लें। अंगूठी को अगरबत्ती से ऊपर अच्छे से घुमाएं। फिर मंत्र के बाद अंगूठी को शिव जी के चरणों में भी आप रख सकते हैं। ये लगाकर, जैसे मैंने आपको बताया, लिटिल फिंगर में आपको पहनना है। मोती जब आप पहनेंगे तो अपने वर्किंग हैंड में पहने, ये ज्यादा अच्छा है। अगर आप गुस्से के इलाज के लिए पहन रहे हैं तो नॉन वर्किंग हैंड में पहने, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज हो जाए। मोती अपना प्रभाव 4 दिन में देना शुरू कर देता है और लगभग 2 साल तक इसका प्रभाव देता है। फिर यह आपके किसी काम का नहीं रहता। आप 2 साल के बाद नया मोती धारण करें। अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए साउथ सी की 5 से 8 कैरेट की मोती को धारण करें। मोती का रंग सफेद और कोई काला दाग उस पर नहीं होना चाहिए। शादी और शादी के बाद नई नवेली दुल्हन पर सबकी नजर होती है। कपड़े, गहने से लेकर पर्स तक सभी चीजें उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। आप अपने कपड़ों के साथ कैसा पर्स इस्तेमाल करती हैं, ये बहुत नोटिसेबल चीज है। इसको ओवरलुक ना करें। इसलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कौन सी रस्म के लिए कैसा पर्स कैरी कर रहे हैं। सगाई की रस्म के समय आपको क्लच बैग कैरी करना है। अगर आप अपनी सगाई की रस्म में भारी साड़ी या लहंगा पहनने की सोच रही हैं, या किसी और में भी पहन रही है भारी साड़ी या लहंगा, तो इसके साथ मैच करता हुआ बैग भी जरूर चुनें। सगाई की रस्म के समय आपको क्लच बैग को हाथ में पकड़ना बहुत ही आसान होगा। इससे आप कलाई पर लटका भी सकते हैं, ऐसे भी टांग सकते हैं, फिर हाथ में पकड़ सकते हैं। खास बोनस टिप ये है कि सगाई वाले दिन पर्स में क्या रखें। आपको अपने पर्स में उस दिन एक चांदी का सिक्का जरूर रखना है, गुड लक के लिए। कॉकटेल पार्टी के लिए इंडो वेस्टर्न लुक का बैग अगर आप कैरी कर सकती हैं, तो कॉकटेल पार्टी में आप सबसे ग्लैमरस दिखेंगी। आपको लिपटी हुई शिफॉन की ब्लैक या लाल रंग की डिजाइनर चोली वाली साड़ी के साथ इंडो वेस्टर्न लुक का बैग पहनना है। आप पर बहुत अच्छा लगेगा। खास बोनस टिप, कॉकटेल वाले दिन आपको अपने पर्स में एक छोटी सी लोहे की गोली रख देनी है, लोहे की बॉल। ये आपको बॉल बेयरिंग की शॉप पे मिल जाएगी। ये आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाएगी। अपनी शादी पर या किसी खास की शादी पर अगर आप हेवी लहंगा पहन रहे हैं, तो बटुआ या फिर पोटली नुमा पर्स अपने साथ रखें। आप अपनी शादी के दिन लहंगे के साथ बटुआ या फिर पोटली नुमा पर्स का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसे पकड़ना आपको बहुत ही आसान होगा और आप लहंगे के साथ बिल्कुल टक टक करके चल सकते हैं। अब जिस दिन आप ये पहनेंगी और अपनी पोटली रखेंगी, इस दिन सरसों के दानों को पीले कपड़े में बांधकर इसमें डाल दीजिए, गुड लक के लिए। रिसेप्शन पार्टी के समय, शाम के समय आप बैग अगर कैरी करती हैं और आपने कोई जरदोसी की या आपने बीड्स वाला कोई बैग कैरी किया है, तो मजा आ जाएगा। इसे लेने से पार्टी में आप बहुत ग्लैमरस लगेंगी। इस तरह के बैग्स को आप साड़ी के साथ भी कैरी कर सकती हैं। जब ऐसे में आप कुछ पहने और इस तरीके का बैग आप कैरी करें, तो उसमें 7 दाने इलायची के जरूर रखें। आइए अब जरा अपनी हीरोइंस का रुख ले लेते हैं, जानते हैं वो कैसा पर्स रखना पसंद करती हैं। स्टाइल में एक बेहद जरूरी चीज होती है हमारा हैंडबैग। किस तरह से हम कैरी करते हैं और किस फंक्शन पे या किस ओकेजन पे किस तरह का हैंडबैग कैरी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाबिज हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले वाबिज आपसे जानेंगे कि आपको किस तरह के हैंडबैग्स पसंद है। मुझे बहुत सारी तरह के हैंडबैग्स पसंद है। आई ओन अ लॉट ऑफ हैंडबैग्स। आज मैं शूट पे हूँ तो मैं सब कुछ नहीं दिखा पाऊंगी, बट आई हैव दिस वन बैग, इट्स अ स्लिंग। सो ये मैं आज लेके आई हूँ, तो ये मैं आपको दिखा सकती हूँ। इट्स अ रियली स्मार्ट ब्लैक एंड बेज स्लिंग। बट ओवरऑल आई मीन जब आप बाहर जाते हो या आप शॉपिंग करते हो, you can't carry very heavy bags, and पता है ना लड़कियों को तो मतलब वो पता नहीं क्या क्या अपने बैग में कैरी करती है। एटलीस्ट 5 किलो का सामान होता है।
So I've once or twice made a mistake of carrying very heavy bags when I'm shopping, and when you're roaming around, you know, आपका हाथ बहुत दुखने लगता है. So I prefer to carry these kind of slings when I'm just shopping, and you know, even if I'm going abroad. Like मैं ज्यादातर तभी slings लेती हूँ. Otherwise, obviously, if you're on the red carpet, you know, you should definitely carry a smart clutch and you know, handbag. Like मेरा like London से मैंने लिया था Harrods का bag. It's one of my favorite bags. You know, it's a very smart black Harrods bag. It has Harrods written on it. So for different occasions, you should have different bags. वो आपकी बैगवती है. हाँ. और black तो अच्छा कलर ना सबके साथ जाता है. I like black a lot because कॉमन कलर है एंड इट गोज विद ऑल योर क्लोथ्स. जाते जाते एक छोटा सा लास्ट टिप जो महिलाएं या लड़कियां देख रही हैं हमारे इस शो को, कि बैग कैरी करते हुए किस चीजों का ध्यान रखें. पहली चीज तो जब भी आप फैशन फॉलो करते हो, डोंट ब्लाइंडली फॉलो फैशन. आई थिंक फर्स्ट थिंग शुड बी योर कंफर्ट लेवल. और एज आई सेड, अगर आप बहुत घंटों के लिए बाहर जा रहे हो या शॉपिंग कर रहे हो, यू बी रोमिंग इन द मॉल ऑल डे, तो इट्स बेटर यू कैरी अ स्लिंग. बिकॉज अगर हैवी बैग्स कैरी करेंगे तो आपको पेन भी हो जाएगा, आपके हाथ दुखने लगेंगे. थैंक यू सो मच वापस हमसे बात करने के लिए और इतने सारे टिप्स देने के लिए कि अगर आप कहीं जा रही हैं तो किस तरह से कैसा बैग आप कैरी कर सकते हैं. अदिति साजवान हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनको किस तरह के हैंडबैग्स पसंद है. सबसे पहले अदिति बताइए कि आप किस तरह के हैंडबैग्स प्रेफर करती हैं. आई थिंक मेरे लिए यूटिलिटी ऑफ द हैंडबैग और बैग का बाहर का जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मुझे ग्लिटर्स बहुत पसंद है. एवरीवन नोज दैट आई लव टू थिंग्स इन यू नो बैग्स. या तो वो लाल कलर का बैग हो या फिर वो ग्लिटरी हो. तो यू नो वो दोनों चीजें होनी चाहिए मेरे बैग में. एंड अदर देन दैट इट कैन बी ऑफ एनी मटीरियल, बट इट शुड बी बिग, ह्यूज, क्योंकि मेरा सामान बहुत ज्यादा रहता है. Whether I'm traveling, I'm going to some other city for some PR work, or I'm coming to my shoot every day. मेरे बैग के अंदर मेरी दुनिया मिल जाएगी आपको. तो आई नीड अ बैग जिसमें एक्चुअली यू नो पंडोरा का बॉक्स होता है ना, वैसा होना चाहिए मेरा बैग. ह्यूज विच कैन यू नो कैरी एवरीथिंग. हमें दिख भी रहा है आपका बैग पूरा फुल नजर आ रहा है. इट्स फुल राइट नाउ. इनफैक्ट इसमें से कुछ चीजें शायद मैंने निकाली होगी बाहर. छोटा पाउच निकाला होगा, फोन निकाला होगा. तो दैट्स व्हाई इट्स स्टिल यू नो अभी भी ऐसी कंडीशन में है कि उसकी चेन बंद हो रही है. अभी का ग्लिटरी बैग या फिर रेड कलर के बैग आपको पसंद है. अलग अलग ड्रेसेस के हिसाब से किस तरह से बैग्स चेंज करते हैं, बैग्स का स्टाइल. यूजुअली हमें ना इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम इतना एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें. बट येस, जब कोई अच्छे ओकेजन्स होते हैं, यू नो डिफरेंट ओकेजन्स, पार्टीज या अवार्ड फंक्शंस होते हैं, और वी हैव आवर ओन घर के फंक्शंस, तो उस टाइम पर यू हैव अ लिटिल टाइम कि आप मिक्स एंड मैच कर सके, कलर कोऑर्डिनेट कर सकें. So at that time I try using some different bags, embellishments, embroidery वाले clutches जो होते हैं. मैं usually अगर गाउन पहन रही हूँ तो उसके साथ you know copper shaded, gold shaded clutches लेती हूँ. या if I'm wearing a घाघरा चोली, which I really love wearing, जैसे मुझे गाउन्स पसंद है, घाघरा चोली के साथ मैं पोटलीज का इस्तेमाल करती हूँ. शो में अब वक्त हो गया है आपको आज का तीसरा महा उपाय बताने का. सवाल ये है कि क्या पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ गए हैं? अगर ऐसा है और रोज टेंशन रहती है तो घर में चांदी के गणेश जी की मूर्ति रखें. ये मूर्ति आप अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, जहां दिन भर बार बार आप दोनों की नजर जरूर जाए. इससे आप पर गणपति जी की कृपा होगी और झगड़े होना कम हो जाएंगे. चलिए आपको बताते हैं अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपको क्या खास करना है. ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका कल हो जाएगा सेफ एंड लकी. आइए उनकी बात करते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M. A से अगर आपका नाम शुरू होता है तो कल के दिन अपने इष्ट को याद जरूर करें. B से है अपना नाम तो शाम को हनुमान मंदिर जरूर जाएं. C से नाम शुरू होता है तो छोटे बच्चों को एप्पल खिलाएं, गरीब बच्चों को. D से नाम है तो शिव जी का नाम लीजिए. E से है आपका नाम, लेमन टी जरूर पीजिए. F से नाम है तो झूठ नहीं बोलें. G से है आपका नाम, खूब पानी पीजिए. H से नाम है तो गरीब महिला को कपड़े दें. I से है आपका नाम तो दोस्तों को सही सलाह दें.
जे से नाम है तो परिवार को समय जरूर दीजिए। के से है आपका नाम, रात को जल्दी सोइए। एल से नाम शुरू होता है तो घुटनों का ध्यान रखें। और एम से है आपका नाम तो ग्रीन टी जरूर पीजिए। चलिए आपको बताते हैं आज का चौथा महा उपाय। सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आपके स्टोर में, आपकी दुकान में बिक्री नहीं बढ़ रही है तो दुकान में लक्ष्मी जी का चित्र लगाकर उनके आगे धूप और बत्ती जलाकर प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद 108 बार ओम नमः कमल वासिने स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद ही अपना काम शुरू करें। रोज ऐसा करेंगे, धीरे धीरे बिक्री होनी शुरू हो जाएगी। चलिए अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। अगर N से है आपका नाम तो तांबे के ग्लास में पानी जरूर पीजिए। O से आपका नाम शुरू होता है तो कान के पीछे काला टीका लगाएं। P से है आपका नाम, घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। Q से नाम है तो दही खाने से बचिए। R से है आपका नाम, पैसे ज्यादा खर्च ना करें। अगर S से आपका नाम शुरू होता है तो घी लगाकर रोटी खाएं। T से है आपका नाम, गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। U से नाम शुरू होता है तो घर वालों के काम में मदद करें। V से है आपका नाम, चींटियों को आटा डालें। W से नाम शुरू होता है तो बच्चों को खाना खिलाएं। X से है आपका नाम, बड़ों की बात मानें। Y से नाम शुरू होता है तो लाल टी शर्ट पहने। और Z से है आपका नाम तो किताबें जरूर पढ़ें। चलिए शो के एंड में आपको आज का 5वां महाउपाय बताती हूँ। क्या घर में समृद्धि नहीं हो रही है, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है तो घर के उत्तर पश्चिम कोने में सुंदर मिट्टी के बर्तन में कुछ सिक्के रेड कपड़े में बांधकर रख लीजिए। बर्तन को गेहूं या चावल से भर दीजिए। ऐसा करने से घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपके घर में सास बहू की नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहती या खटपट रहती है तो कल का सास बहू स्पेशल देखना ना भूलें। बहुत ही काम की जानकारी देने वाली हूँ। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।